नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने चीन को घेरने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और इस फैसले से ये भी नजर आता है कि भारत पूरी तरीके से तत्पर है चीन को पीछे धकेलने के लिए, न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन पर भी। जी हाँ, भारत देने वाला है इंडोनेशिया को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ब्रह्मोस क्यों दे रहा है इंडोनेशिया को, और भारत के इतना करीब है इंडोनेशिया, क्या उसे मिलिटरीली इतना ताकतवर बनाना सही है? उसे ब्रह्मोस जैसी एक इतनी शक्तिशाली मिसाइल देना क्या वाकई में सही है? सब पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं 2 दिन के, और उन्होंने कई सारे मसलों पर बातचीत की। उन्हीं में से एक मसला था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बेचने को लेकर। दरअसल इंडोनेशिया एक बहुत ही बड़ा देश है, साथ ही इंडोनेशिया छोटे छोटे द्वीपों में बिखरा देश भी है, और उसके ऊपर उसका पड़ोसी है चीन। चीन कैसे पड़ोसी है? दरअसल चीन और इंडोनेशिया जुड़े हुए हैं दक्षिण चीन सागर के जरिए, और इसी दक्षिण चीन सागर में कुछ इंडोनेशिया के द्वीप हैं जिन पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है चीन, और इनकी सुरक्षा के लिए इंडोनेशिया को चाहिए बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हथियार। और ऐसे में उसकी नज़र एक ऐसे हथियार पर है, अगर वो उसे मिल जाए तो चीन हिमाकत नहीं करेगा उसके द्वीपों पर कब्जा करने की या फिर इंडोनेशियाई नेवी को धमकाने की। तो इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था इंडोनेशिया के पास कि उसके पास एक बहुत ही ताकतवर हथियार हो, और ऐसे में उसकी नज़र थी किसी एक मिसाइल पर जो बहुत ही ताकतवर तो हो ही, साथ ही एक्यूरेट भी हो और चीन उससे डरता भी हो। तो पूरे एशिया में सिर्फ एक ही ऐसी मिसाइल है जिससे चीन डरता भी है, एक्यूरेट भी है, ताकतवर भी है और बहुत ही तेज भी है, वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और भारत ने हालांकि फिलीपींस और वियतनाम को तो इसकी बेचने की मंजूरी दे दी थी, जबकि फिलीपींस वाला ऑर्डर तो प्रोसेस में भी है और साथ ही वियतनाम के साथ हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन इंडोनेशिया को अभी मंजूरी भारत ने नहीं दी थी। लेकिन जब से उनके रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर आए हैं, अंदर खाने से बात निकलकर सामने आई है कि इंडोनेशिया को यह मंजूरी दे दी गई है और अब इसकी खरीद प्रक्रिया पर आगे बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि चलिए, चीन को रोकने के लिए तो ठीक दे दिया भारत ने इंडोनेशिया को कि चीन इससे डरेगा भी, और भारत के लिए एक मजबूत पार्टनर तैयार हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत उसे लगातार हथियार सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि एक बार अपन ने हथियार सप्लाई कर दिए तो फिर उसके कंपोनेंट जाने में लगातार आपको मुनाफा होता रहता है। हथियार बेचने में सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया भारत के इतना करीब है, भारत के कुछ द्वीप इंडोनेशिया के बहुत ही करीब हैं, तो क्या भारत इंडोनेशिया को जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस जैसी एक खतरनाक मिसाइल हम सप्लाई कर रहे हैं, या क्या ये सही है? तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखिए, फिलहाल भारत जो इंडोनेशिया को मिसाइल देने वाला है वो होने वाली है एक लैंड बेस्ड मिसाइल, जो अभी तक खबरें निकलकर सामने आई है। ब्रह्मोस को आप हवा से फायर कर सकते हैं, पानी से भी फायर कर सकते हैं यानी शिप के जरिए, साथ ही जमीन से भी फायर कर सकते हैं, जमीन तक। और भारत यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन क्या ले रहा है कि भारत यहाँ देने वाला है लैंड बेस्ड मिसाइल। उसकी क्या खासियत है कि उससे चीन को तो खतरा होगा लेकिन कभी भारत को खतरा नहीं होगा, क्योंकि उसकी रेंज भारत तक नहीं होने वाली। जबकि अगर हम इसे एक शिप मिसाइल, मतलब कि शिप से लॉन्च करने वाला वेरिएंट देते ब्रह्मोस का या फिर एयर वाला, तो उससे भारत को खतरा हो सकता था, क्योंकि शिप से आप कहीं भी नज़दीक पहुंचकर किसी भी देश की आसानी से फायर कर सकते हैं। फाइटर जेट से आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन भारत दे रहा है लैंड बेस, यानी कि इंडोनेशिया की ज़मीन पर ही वो तैनात होगी और उसकी रेंज में भारत कभी नहीं होने वाला, लेकिन पूरा दक्षिण चीन सागर होगा और पूरी चीनी नौसेना होने वाली है। ऐसे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी भारत यहाँ पर विश्वास बिल्डअप करने चाहता है इंडोनेशिया के साथ में सैन्य तौर पर, क्योंकि इंडोनेशिया भारत का बहुत ही फ्रेंडली कंट्री बन रहा है धीरे धीरे, करीबन पिछले 3 सालों से। कैसे? इंडोनेशिया ने चीन पर नज़र रखने के लिए भारत को एक अपना द्वीप भी दे दिया था स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में, जिससे कि भारत चीनी नौसेना पर कड़ी निगाह रख सकता है। तो यानी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में धीरे धीरे विश्वास पनप रहा है। भारत अभी एक मिसाइल देगा, फिर और हथियार सप्लाई करेगा। तो ऐसे में अब करीबन 3 से 4 साल बाद भारत और इंडोनेशिया के बीच में बहुत ही मजबूत संबंध स्थापित हो जाएंगे और फिर दोनों देश एक दूसरे से खतरा भी महसूस नहीं करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भारत जो ब्रह्मोस मिसाइल देगा इंडोनेशिया को, उससे वाकई में ही चीन को बहुत बड़ा खतरा है। अब देखते हैं कि चीन इसे कैसे काउंटर करता है, और ये भारत की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि भारत चाहता है कि चीन के जो पड़ोसी देश हैं उन पर प्रभाव अपना बढ़ाया जाए, जो चीन के दुश्मन देश हैं, क्योंकि चीन के सारे ही पड़ोसी उसके दुश्मन हैं। तो ऐसे में उन्हें मजबूत और खतरनाक हथियार प्रोवाइड किए जाएं, जिससे कि वो चीन के लिए एक बड़ा खतरे के तौर पर सामने आए। क्योंकि चीन भी यही करता है, चीन भारत के पड़ोसियों को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, चाहे उसमें पाकिस्तान हो, और बांग्लादेश को भी उसने कुछ सबमरीन्स बेची हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको एक वीडियो कैसी लगी? क्या भारत सही में
ठीक कर रहा है ब्रह्मोस बेचकर इंडोनेशिया को? कमेंट करके जरूर बताएगा। सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।